फिल्म 1940 से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ गुंडे एक पुलिस अधिकारी की पिटाई कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कोई भी मगरमच्छ गिरोह का अनादर नहीं कर सकता और पुलिस को भविष्य में इसे याद रखने के लिए कहता है। स्टेशन के बाहर उन्हें अपनी कार नहीं मिली और उन्हें एहसास हुआ कि यह पुलिस अधिकारियों द्वारा बिछाया गया जाल है। वे अपने प्रतिद्वंद्वी एक्स गिरोह से मिलते हैं, जिन्होंने अपने स्थान के लिए पुलिस अधिकारियों को रिश्वत दी है। एक्स गिरोह का नेता सुम मगरमच्छ गिरोह के सभी सदस्यों को मार डालता है। हमें पता चला है कि विभिन्न गिरोह सत्ता चाहते हैं और उनमें से सबसे खतरनाक है द एक्स गैंग। कानून प्रवर्तन के अभाव में लोग केवल गरीब इलाकों में ही शांति से रह सकते हैं, जो गिरोहों को पसंद नहीं आते। हम पिग्स्टाई एली नामक एक गरीब जगह देखते हैं, जो विभिन्न व्यवसायों के लोगों के लिए एक किराए का घर है। वे यहाँ शांति से रहते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। हम एक लंपट मकान मालिक को देखते हैं, जो मुफ्त में खाता है और निवासियों से सेवाएं लेता है। हमें मकान मालकिन से भी मिलवाया जाता है, जो एक दबंग महिला है। वह समय पर किराया न चुकाने के लिए सभी निवासियों पर चिल्लाती है और अपने पति को उसकी हरकतों के लिए पीटती है। एक दिन दो आवारा सिंह और बोन सम्मान पाने के लिए एक्स गैंग के सदस्यों का रूप धारण करके एली में आते हैं। वे नाई की दुकान को डराने और लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाई नहीं डरता और सभी निवासियों को बुला लेता है। मकान मालकिन आती है और सिंह को मारती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। सिंह क्रोधित हो जाता है और अपने बैकअप को बुलाने और लोगों को डराने के लिए पटाखा फेंकता है। पटाखा गिरोह के असली सदस्य के सिर पर गिरता है और उसे घायल कर देता है। गिरोह के सदस्य आते हैं और सिंह उनसे झूठ बोलते हैं कि निवासी ने पटाखा फेंका है। जब गिरोह का नेता किसी निवासी को सजा देने वाला होता है, तो कोई उस पर जोरदार प्रहार करता है और उसकी पीठ तोड़ देता है। गिरोह के सदस्य बैकअप के लिए कॉल करते हैं और सम अपने पूरे गिरोह के साथ आता है। वे सभी को पीटना शुरू कर देते हैं और पूछते हैं कि उनके गिरोह के सदस्य को किसने चोट पहुंचाई। उन्होंने एक निवासी पर तेल डाला और आग लगाने के लिए उस पर लाइटर फेंका। कुली नाम का एक निवासी, जो एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट मास्टर है, उसे बचाता है। उसे 12 किक्स के मास्टर के रूप में जाना जाता है और वह गिरोह के सदस्यों से लड़ना शुरू कर देता है। वह अपनी शक्तिशाली किक का उपयोग करता है और गिरोह के सदस्यों को मारना शुरू कर देता है। जब गिरोह के सदस्य कुली पर हमला करते हैं, तो एक अन्य मार्शल आर्ट मास्टर टेलर, आयरन फिस्ट का मास्टर, लड़ाई में शामिल हो जाता है। वह प्रहार करने और उनसे लड़ने के लिए अपनी मुट्ठी का उपयोग करता है। जब गिरोह का एक सदस्य देखता है कि वे हार रहे हैं, तो वह उन पर गोली चलाने के लिए बंदूक लाता है। अचानक हम एक तीसरे मार्शल आर्ट मास्टर डोनट को देखते हैं, जो हेक्सागन स्टाफ का मास्टर है। वह सभी बंदूकों को नष्ट करने के लिए अपने लंबे डंडे का उपयोग करता है और उससे गिरोह के सदस्यों को पीटता है। वे मिलकर गिरोह के सभी सदस्यों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं। लड़ाई के बाद सुम ने सिंह और बोन को एक्स गैंग को परेशान करने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के आरोप में पकड़ लिया। सम अपने आदमियों को उन दोनों को मारने का आदेश देता है, लेकिन सिंह जल्दी से उन जंजीरों पर लगे ताले को तोड़ देता है और भाग जाता है। वह बोन को भी मुक्त कर देता है और सुम से खुद को और बोन को एक्स गैंग का सदस्य बनाने के लिए कहता है। ताला खोलने में सिंह के कौशल से प्रभावित होकर सुम ने उन्हें बताया कि यदि वे सिर्फ एक व्यक्ति को मारते हैं, तो वह उन्हें गिरोह में शामिल होने की अनुमति देगा। सिंह बोन से कहता है कि उन्हें कड़ी कार्रवाई करने और मारने के लिए एक लक्ष्य खोजने की जरूरत है। वह उसे बताता है कि बचपन में उसने विश्व शांति की रक्षा के इरादे से एक भिखारी से बौद्ध पाम मैनुअल खरीदने के लिए अपनी जीवन भर की बचत खर्च कर दी थी। उन्होंने किताब से कुंग फू सीखा और रोजाना इसकी तकनीकों का अभ्यास करते थे। एक दिन उसने देखा कि उसने एक म्यूट लड़की का लॉलीपॉप चुराने की कोशिश कर रहे बदमाशों से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बुरी तरह पीटा गया। सिंह ने निष्कर्ष निकाला कि अच्छे लोग कभी नहीं जीतते और इसलिए उन्होंने अपराधी बनने का फैसला किया। अपनी कहानी बताने के बाद दोनों ने एक सड़क विक्रेता से आइसक्रीम चुरा ली। वे पागलों की तरह हंसते हैं और उसे चिढ़ाते हैं, क्योंकि वे ट्राम में उससे बचकर निकलते हैं। मकान मालकिन अपनी शक्तियों का उपयोग करने और एक्स गैंग के साथ दुश्मन बनाने के लिए 3 मास्टर्स पर क्रोधित है। वह उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि एक्स गैंग बदला लेने के लिए वापस आएगा। उसके व्यवहार से सभी निवासी उससे परेशान हो जाते हैं और उससे बहस करने लगते हैं। मकान मालकिन उन सभी पर अपनी तेज आवाज से चिल्लाती है और उन्हें चुप करा देती है। सिंह यह देखता है और उसे मारने का फैसला करता है और उस पर चाकू फेंकने का इस्तेमाल करता है। सिंह केवल खुद को चोट पहुंचाने में सफल होता है और जब बोन उसे मारने की कोशिश करता है,
तो वह सिंह पर कुछ सांप फेंक देता है। सांपों ने सिंह के होठों पर काट लिया और मकान मालकिन ने उन्हें देखा और पहचान लिया। मकान मालकिन सिंह को पकड़ने और उसे दंडित करने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन सिंह उससे आगे निकलने में सफल हो जाती है। बाद में भी सिंह बुरी तरह घायल हो जाता है और ट्रैफिक कंट्रोल में छिप जाता है, जहां उसकी चोटें अपने आप ठीक हो जाती हैं। इस उपचार के दौरान वह अनजाने में ट्रैफिक नियंत्रण के स्टील के किनारों पर अपने हाथों के गहरे निशान छोड़ देता है। बाद में बोन सिंह से मिलता है और उससे पूछता है कि वह पूरी तरह से और इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। सिंह का कहना है कि उन्हें ठीक होने की याद नहीं है और वह इसे समझाने में असमर्थ है। सम ने 2 हत्यारों को काम पर रखा है जो अंधे हैं लेकिन बहुत कुशल हत्यारे हैं। उनका कहना है कि वे पिग स्टाइल गली में रहने वाले मालिकों के बारे में जानते हैं और उन्हें मारना एक चुनौती होगी। वे सम को दुनिया के नंबर 1 हत्यारे बीस्ट के बारे में भी बताते हैं, जो एक पागलखाने में बंद है। गांव छोड़ने से पहले तीनों स्वामी मिलते हैं और अलविदा कहते हैं। वे आखिरी बार एक साथ प्रशिक्षण लेने का निर्णय लेते हैं और उन्हें एहसास होता है कि दूसरा कितना शक्तिशाली है। रात में जब कुली गांव छोड़ रहा होता है तो वह हथियारों में से एक को वाद्य यंत्र बजाते हुए देखता है। जब भी वह संगीत बजाता है तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज नष्ट हो जाती है। हत्यारा इसका उपयोग कुली का सिर काटने और उसे मारने के लिए करता है। दूसरा हत्यारा दर्जी की दुकान पर जाता है और अपने नुकीले नाखूनों से मारने की कोशिश करता है। दर्जी अपनी लोहे की मुट्ठी का उपयोग करता है और उससे बचने में कामयाब होता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। लड़ते लड़ते वे दोनों बाहर आ जाते हैं, जहां पहला हत्यारा अभी भी संगीत बजा रहा होता है। संगीतकार एक धुन बजाता है और वह तलवार की तरह पत्थरों को भी काटती हुई दर्जी की ओर बढ़ती है। दर्जी संगीतकारों पर एक पत्थर उठाता है और फेंकता है, लेकिन वह पत्थर को नष्ट करने के लिए एक शक्तिशाली धुन बजाता है। यह धुन दर्जी को भी बहुत बुरी लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। संगीतकार दर्जी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डोनट आकर उसे बचा लेता है। वह धुनों को रोकने के लिए अपने लाठी का उपयोग करता है और उनसे लड़ना शुरू कर देता है और उन पर हमला शुरू कर देता है। दोनों हत्यारे एक साथ प्रदर्शन करना शुरू करते हैं और लाठियों को तोड़ने के लिए एक शक्तिशाली धुन जारी करते हैं। वे डोनट को मारने के लिए और अधिक शक्तिशाली हमले करते हैं, लेकिन दर्जी बीच में आता है और उसे बचाता है। दर्जी को काफी चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। संगीतकार डोनट को भी मारने के लिए धुन बजाते हैं, लेकिन मकान मालकिन ऊपर से चिल्लाकर उनका संगीत बंद कर देती है और उनके तार तोड़ देती है। दोनों संगीतकारों को मकान मालिक ने रोका, जो ड्रंकर मास्टर नामक तकनीक में भी माहिर है। उनकी हरकतें पंख की तरह हल्की हैं और संगीतकारों के सभी हमलों को एक दूसरे पर मोड़कर उन्हें घायल कर देती हैं। संगीतकार अपने वाद्ययंत्र पर नए तार लगाते हैं और एक शक्तिशाली धुन बजाते हैं, जिससे जमींदार को मारने के लिए सैनिक तैयार हो जाते हैं। मकान मालकिन समय पर आती है और अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाती है, जिससे सैनिकों और संगीतकारों के वाद्ययंत्र नष्ट हो जाते हैं। संगीतकारों को एहसास होता है कि मकान मालकिन भी एक मास्टर है, जिसे रोअरिंग लायन के नाम से जाना जाता है, और वे अपनी हार स्वीकार करते हैं। मकान मालकिन ने सुम और उसके आदमियों को वहां से चले जाने की चेतावनी दी। बाद में हम देखते हैं कि निवासी मकान मालिक और मकान मालकिन से पूछते हैं कि उन्होंने एक गिरोह को रोकने के लिए पहले अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया। वे कहते हैं कि उन्होंने एक लड़ाई में अपने बेटे को खो दिया है और बदला लेने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करने की कसम खाई है। वे निवासी उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कहते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि 10 लाख में से केवल एक ही उस्ताद बन पाता है। डोनट की चोटों के कारण मृत्यु हो जाती है और वे सभी को अपनी सुरक्षा के लिए गांव छोड़ने और चले जाने के लिए कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि सिंह आइसक्रीम विक्रेता के पास जाता है और उससे अपने सारे पैसे देने के लिए कहता है। वह उसके सारे पैसे चुरा लेता है और पता चलता है कि वह लड़की उसके बचपन की गूंगी लड़की थी, जिसका उसने बचाव करने की कोशिश की थी। वह उस पुराने लॉलीपॉप को पहचानता है जो वह उसे अपनी थैंक्स के प्रतीक के रूप में देती है, लेकिन सिंह परेशान हो जाता है और लॉलीपॉप को फेंक देता है। वह इस तरह के व्यवहार और उसे चोट पहुंचाने के लिए खुद पर गुस्सा है। सिंह बोन से यह भी कहता है कि वह उसे अकेला छोड़ दे और खेती में वापस चला जाए। अचानक एक गिरोह के सदस्य आते हैं और उसे उठा लेते हैं। सुम कहता है कि उसके पास सिंह के लिए एक असाइनमेंट है और वह उसे एक गैंग का सदस्य बनाता है। सिंह को पागलखाने में ताला खोलने और जीवित सबसे खतरनाक व्यक्ति द बीस्ट को मुक्त कराने का काम है। सिंह शरण में जाता है और बीस्ट को भारी सुरक्षा में बंद पाता है। बीस्ट को मुक्त कर दिया गया और एक कैसीनो के पीछे एक गैंग मुख्यालय में लाया गया। वह बीस्ट एक बूढ़ा आदमी है
जो बहुत साधारण दिखता है। उसके पास चश्मा है और वह ठीक से कपड़े भी नहीं पहनता है। बीस्ट का कहना है कि उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है और इसलिए उसने गिरफ्तार रहने का फैसला किया। उनका कहना है कि कुंग-फू की दुनिया में स्पीड ही विजेता का फैसला करती है और गोली को हाथ से रोककर अपनी ताकत दिखाती है। फिर वह अपने पैर का उपयोग करके अपने सामने की दीवार को नष्ट कर देता है। उसे कसिनो में मकान मालिक और मकान मालकिन का आभास होता है और वह उनसे मिलने जाता है। वे उसके गिरोह से निपटने के लिए सम के कैसीनो में आए हैं और एक अंतिम संस्कार की घंटी खरीदी है। वे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और मकान मालकिन और मकान मालिक बीस्ट को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बीस्ट उनके लिए बहुत ताकतवर और तेज है। वह उनके सभी प्रहारों का प्रतिकार करता है और यहाँ तक कि उन्हें मारता भी रहता है। मकान मालकिन अपनी शक्तिशाली चीख की कोशिश करती है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता है। फिर मकान मालकिन विशाल घंटी के शीर्ष को तोड़ देती है और अपनी ध्वनि तकनीक शेर की दहाड़ को बढ़ाने के लिए इसे एक मेगाफोन के रूप में उपयोग करती है। इससे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज उड़ जाती है और वह बीस्ट को अपने वश में कर लेती है। घायल बीस्ट आत्मसमर्पण करने का नाटक करता है, लेकिन फिर अपने विरोधियों पर जहरीली सुइयों से वार करने का प्रयास करता है। मकान मालिक और मकान मालकिन सुइयों को पकड़ लेते हैं और अपने शरीर को बीस्ट के साथ बंद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तीनों हिलने में असमर्थ हो जाते हैं और सुम सिंह को मकान मालकिन और मकान मालिक को मारने के लिए कहता है। सिंह को बुरा लगता है और वह सुम को पीटता है और बीस्ट को हथियार से मारता है। क्रोधित होकर बीस्ट जोड़ का ताला तोड़ देता है और सिंह पर जोरदार प्रहार करता है और उसका चेहरा तोड़ देता है। मकान मालकिन और मकान मालिक इस अवसर का फायदा उठाते हैं और बीस्ट का ध्यान भटकने पर सिंह के साथ भाग जाते हैं। बीस्ट उनकी शिकायतों से नाराज होकर सुम को मार देता है और उनके पीछे जाने का फैसला करता है। बाद में गांव में मकान मालकिन और मकान मालिक सिंह के लिए दुखी महसूस करते हैं। सिंह बात करने में असमर्थ है और बहुत बुरी तरह से घायल होकर कैंडी का प्रतीक खींचता है। वे सिंह को चीनी जड़ी बूटियों और दवाओं में लपेटते हैं और उसे इतनी तेजी से ठीक होते देखकर आश्चर्यचकित हैं। उन्हें एहसास हुआ कि वह लाखों में से एक चुने हुए मार्शल आर्ट मास्टर हैं। बीस्ट एक्स गिरोह के सभी सदस्यों के साथ गांव में आ गया है, लेकिन सिंह और अन्य लोगों को ढूंढने में असमर्थ है। सिंह अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और उसने मकान मालकिन और मकान मालिक को आराम करने के लिए कहा है। वह कहता है कि वह बीस्ट की देखभाल करेगा और उन्हें एहसास होता है कि वह जन्मजात कुंग-फू जीनियस है। सिंह गिरोह के सदस्यों को ढूंढता है और उनसे लड़ना शुरू कर देता है। वह उनके लिए बहुत शक्तिशाली और तेज है और वे सिंह को छूने में भी असमर्थ हैं। सभी सदस्यों को हराने के बाद सिंह बीस्ट के पास जाता है और उसे बालकनी से बाहर निकाल देता है। बीस्ट उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिंह उससे तेज है और हर चीज का मुकाबला करता है। अंतिम उपाय के रूप में बीस्ट अपनी टॉर तकनीक का उपयोग करता है और सिंह को आकाश में रॉकेट की तरह भेजता है। जैसे ही वह पृथ्वी पर वापस गिरता है, सिंह को बौद्ध ताड़ की याद आती है और वह लड़ाई को समाप्त करने के लिए इसका उपयोग करने का निर्णय लेता है। वह एक हमला करता है जिससे बीस्ट जमीन पर गिर जाता है और एक विशाल हाथ के आकार का गड्ढा बन जाता है। बीस्ट आत्मसमर्पण करने का नाटक करता है और अपनी जहरीली सुई से उस पर वार करने की कोशिश करता है। सिंह एक और बौद्ध पाम तकनीक का प्रदर्शन करता है, जिससे दीवार में 3 मंजिला छेद हो जाता है और वह उससे टकराने से बच जाता है। बीस्ट स्थिर रहता है और सिंह उसे अपने हथियार से मुक्त कर देता है। बीस्ट दंग रह जाता है और सिंह से पूछता है कि उसने अभी किस तरह की तकनीक का प्रदर्शन किया है। सिंह उसे सिखाने की पेशकश करता है और बीस्ट रोने लगता है और उसके पैरों पर घुटने टेक देता है। वह अपनी हार स्वीकार करता है और सिंह को अपना गुरु कहता है। कुछ समय बाद सिंह और बोन ने एक कैंडी स्टोर खोला और म्यूट आइसक्रीम विक्रेता उनके पास आया। सिंह उससे मिलने के लिए बाहर जाता है और वे एक दूसरे को अपने बचपन के रूप में देखते हैं और खुशी से दुकान में भाग जाते हैं। बाहर वही भिखारी जिसने सिंह द बुद्धिस्ट पाम मैनुअल बेचा था, लॉलीपॉप खा रहे एक लड़के को मार्शल आर्ट मैनुअल का चयन प्रदान करता है।